अगर आप अपने लाइफ की एक ऐसे स्टेट पे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि योर लाइफ इज़ मस, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब मतलब तहस नहस हो गई है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ओके, एंड एट द सेम टाइम समबडी और समवन हैज़ ट्रिगर्ड यू। किसी ने तो कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ट्रिगर हुए हैं, इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस। बट कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बहुत झकझोर के रख दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं, एंड आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि करना क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ संभल नहीं रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से फिसल रही है, आपके हाथ कुछ नहीं लग रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब आपके कंट्रोल में नहीं रही है। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ये कंडीशन आपके साथ मैच हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। माँ सरस्वती का नाम लेकर इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के लिए इतना परेशान हैं, इस पर्सन के क्या करेंट थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ हैं, ये पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर आप बातें कर रहे हैं तो ये आपको, आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टोटल इग्नोर करने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर ये आप इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है, स्टिल ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। लाइक आपका होना एक नॉन एग्जिस्टेंट की तरह है इस पर्सन के लिए। आप हो लेकिन इस पर्सन की दुनिया में आप नहीं हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है और ये चीज़ आप फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऑफर कर रहे हैं तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जब पर्सन करंट फीलिंग्स, तो आई डोंट नो कि मैंने ये चीज़ आपके लिए क्यों कहा। तो हो सकता है कि या एनर्जी आपकी है या फिर के पर्सन की भी हो सकती है कि इनको लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। बट मुझे लगा कि मेरे मुंह से निकल गया ये आपके लिए, सो इट कुड बी योर एनर्जी एज वेल, ठीक है। पर जो भी है, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो भी मैं कहूँगी कि इस पर्सन को लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं एंड आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। सॉरी, वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड ये चीज़ें उनको बहुत दुख पहुंचा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज ट्राइंग, कोई है जो बहुत कोशिश कर रहा है। सो अगेन या दिस इस योर पर्सन एनर्जी, आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं। लाइक आपसे रिस्पॉन्स भी अगर नहीं मिल रहा है, स्टिल ये पर्सन ट्राई कर रहा है, स्टिल ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कंटिन्यू करने की, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको पार लगाने की। बहुत प्रेशर है, बहुत बहुत बर्डन है, मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ों का जो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। ये पर्सन चीज़ों को लेकर हर्ट भी हो रहे हैं, स्टिल ये मेहनत करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इट्स लाइक समटाइम, और आई डोंट नो, हालांकि मैंने ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकाली है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी भी है, ठीक है। लाइक मुझे बहुत लोगों की लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। योर कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग वेल, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। एंड यस, आप एक ऐसे स्टेट में हैं इस पर्सन के साथ, लाइक यहाँ पर घोस्टिंग वाली सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को छोड़ दिया, किसी ने किसी को घोस्ट कर दिया, कोई किसी को इग्नोर कर रहा है। इट्स नॉट गुड, मतलब ये एनर्जी ही मुझे अच्छी नहीं लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी एनर्जी में है, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि इट्स टू मच, ओके। और अगर ये पर्सन आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। एंड इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, तो आपके अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इग्नोर कर रहे हैं। बट इन एनी केस इट इज़ लाइक
बहुत सारी चिंता, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा थकान, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी हैवीनेस, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। किसी ने तो किसी को छोड़ा है यहाँ। ओके, डेफ़िनेटली इस पर्सन की और आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। किसी ने किसी को ख़त्म कर दिया है, एक ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है एंड आई थिंक इसकी वजह से आपके बीच में अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं देन या ये पर्सन बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत मतलब बहुत हैवीली सफ़र कर रहे हैं, इनके लाइक मेंटल डिस्ट्रेस आप कह सकते हैं, ठीक है? ये वक़्त मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा, ठीक है? मुझे यहाँ लगता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पर पेशेंस टेस्ट हुआ है, या फिर कह लीजिए कि अ, एक बहुत ही एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर आपके इस कनेक्शन का एक टेस्ट हुआ है कि ये कनेक्शन आगे जा सकता है या नहीं, एंड ये कनेक्शन नहीं गया, ये कनेक्शन वहीं टूट गया, ठीक है? इम्बैलेंस की वजह से चीज़ें बैलेंस में नहीं थी। मुझे लगता है कि कोई है जिसने बहुत हार्श वर्ड्स भी यूज़ किए हो सकते हैं। किसी की बातों की वजह से यहाँ पर एंडिंग हुई है चीज़ें। किसी ने ऐसी कड़वी बातें भी बोली हो सकती हैं बिना सोचे समझे कि जिसकी वजह से सामने वाला बहुत हर्ट हुआ है। ओके, अ, ओके, आपकी एनर्जी को मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि आप फाइनली आपकी एनर्जी, आप न्यू वेंचर्स, न्यू एडवेंचर, इन चीज़ों के लिए रेडी हैं। बट मोर लाइक मुझे यहाँ बहुत एंगर दिख रहा है फॉर सम रीज़न। सो इट फील्स लाइक कि अब ये थोड़ा-सा वो हो जाएगा, बट लाइक आपके तो बहुत गुस्सा है, ठीक है? आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत गुस्से में हैं एंड आप इस पर्सन से बहुत गुस्सा हैं और आपको मन कर रहा है कि आप मतलब अ, पिटाई कर देना वाली बातें हैं। मैं मैं कुछ भी मतलब रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, ये जस्ट जैसे आया वैसा मैंने बोल दिया, इसलिए शायद सुनने में गलत लग रहा हो, बट या थोड़ा बहुत गुस्सा है चीज़ों को लेकर क्योंकि ये सिचुएशन ही मैस है। ओके, या यू आर इन अ मैस राइट नाउ। ये कनेक्शन तो पूरा ही मतलब गोलमाल है, गोलमाल है, ना कोई आर है ना कोई पार है। बस ऐसा लगता है जो दे रहा है वो दिए जा रहा है, जो ले रहा है वो लिए जा रहा है। इस कनेक्शन में कुछ ऐसा ही था, देने वाला दे ही रहा था, लेने वाला सिर्फ लेते ही जा रहा था। आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, गुस्सा बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत इम्बैलेंस था जिसकी वजह से ये कनेक्शन टिका नहीं, ठीक है? एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अब दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस कनेक्शन से। या मुझे लगता है कि आपके आपने जिस भी पर्सन से डील किया है, ये थोड़े से कड़वे बोलने वाले या बोलने की बातें चुभने वाली थी, ठीक है? आर्ग्यूमेंटेटिव आप कह सकते हैं, थोड़े झगड़ालू टाइप के इंसान हो सकते हैं, मतलब आपसे इन्होंने झगड़ा किया हो सकता है। इनकी बातें मतलब थोड़े आपसे अ, आपकी नज़र में या फिर आपसे जिस तरीके से भी इन्होंने बातें की करी हैं, वो थोड़ा झगड़ा-वगड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पर। ईगो बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, वो भी फ़ॉल्स ईगो मैं कहूँगी। कुछ एक ईगो अगर हम देखें तो ऐसा है कि ये कुछ अचीवमेंट के कारण हमें लगता है कि ओके ये मैंने किया है, तो वो वाली एक ईगो है। और एक फ़ॉल्स ईगो है जहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान को हरा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में ही नहीं था, एंड उससे उसको हराकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील करें। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कि कमज़ोर के साथ कहीं न कहीं जंग लड़के खुद को बहुत महान समझने वाली एनर्जी है। ओके, तो बहुत एक फ़ॉल्स ईगो में ये पर्सन बैठे हुए हैं। इनकी एनर्जी मुझे
ठीक नहीं लगी। यहाँ धोखाधड़ी ये चीज़ मतलब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये रीडिंग किस दिशा में जा रही है। ये रीडिंग ही मैस है एकदम, मतलब कचरा हो जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पर। बहुत सारे मतलब यहाँ धोखा है, बिट्रेयल है। आपका जो भी झगड़ा है वो भी मुझे लगता है कि वहाँ पर सामने वाला पर्सन ही कहीं न कहीं गलत था। हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ किया जो गलत था, धोखा। आपने कन्फ्रंट किया और वो सामने वाले आप पर ही जब बरस पड़ा कि आप उनको ऐसा कैसे जज कर सकते हो, आप उनको ऐसा कैसे बोल सकते हो, ठीक है? जबकि आपने बहुत दिया है, जबकि आप ही देते जा रहे थे, कनेक्शन में आप ही दे रहे थे, वो सिर्फ इंसान ले रहा था। तो बहुत एक अ, बहुत अनग्राउंडेड कनेक्शन था, जिसकी वजह से ये कनेक्शन टूटा है, एंड हुआ है। लेकिन क्या, क्योंकि ये एनर्जी इतनी हैवी थी, इतना कुछ हुआ है इस कनेक्शन की वजह से आपके साथ, इस कनेक्शन में इतना कुछ हुआ है कि कहीं न कहीं एक एनर्जी है इसने ऑक्यूपाई कर ली है आपके दिल में, दिमाग में, जिसकी वजह से आप फ़िलहाल इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि शायद आपको नहीं पता कि ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है? वन कार्ड फॉर माय कलेक्टिव। Good luck in love. ओके, करियर सक्सेस, गुड लक एंड गुड फॉर्चून। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि गाय यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं कि आपके लाइफ में आने वाले समय में गुड लक है, इन लव इन करियर बोथ। ठीक है, आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून एंटर कर रही है। अ, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी ये सारे झमेलों को समेटो, अपने आप से पूछो कि जो भी हुआ है उस पे आपकी कहाँ गलती रही है, सामने वाले की कहाँ गलती रही है। जो आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और जो सामने वाले ने गलती करी है तो उस चीज़ को भी एंड करो एंड कम ओवर इट। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जो आपके लिए खुल रहे हैं। इस एनर्जी में आप बैठे रहोगे तो इस अपॉर्चुनिटी को आप यू नो ले नहीं पाओगे। तो बेटर कि दिस इज़ अ वेरी मेसी सिचुएशन यू आर इन। मैं सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर आपको गाइड कर रही हूँ। अगर ये गाइडेंस आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इट्स अपॉन यू, बट या जो दिख रहा है उस हिसाब से दैट इज़ अ मैसेज। फिर भी एक कार्ड निकालना चाहेंगे एज गाइडेंस। मुझे लगता है कि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स की तरफ में अर्थ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब कहीं न कहीं मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें, ये पर्सन, ये कनेक्शन लिंगर कर रहा है, तो आपको वो वहाँ पे थोड़ी बहुत आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। इट्स जस्ट सिंपल, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी जाकर आप अपनी गुड लक को अचीव कर पाएँगे। अदरवाइज़ ये एनर्जी में ही आपको रहना पड़ेगा जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ये बैड से अगली भी हो सकता है। इट इज़न्ट बट या दैट इज़ अ सिचुएशन। हो सकता है कि अगर आप चीज़ों से आगे बढ़े तो ये चीज़ें भी रिज़ॉल्व होकर बेटर तरीके से आपकी लाइफ में आएँ। बट मुझे नहीं लगता है कि आप या कोई भी इंसान इतना मैसी सिचुएशन में रहना डिज़र्व करता है। यू हैव अ गुड लाइफ, आपको प्यार, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, एंड यू शुड क्लेम दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।